क्या आपने कभी सुना है कि जब सारी धरती जल में डूब गई थी, जब हर दिशा सिर्फ प्रलय से भरी थी, तब कौन था जिसने जीवन को बचाया? वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। और इस बार उन्होंने लिया था मत्स्य अवतार। एक युग की समाप्ति पर सृष्टि को एक बार फिर प्रलय ने घेर लिया। चारों ओर बस जल ही जल था। धरती, पर्वत, पेड़, प्राणी, सब कुछ नष्ट हो चुका था। सिर्फ एक महासागर बचा था और उसके भीतर बह रही थी अराजकता। मानवता का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन भगवान विष्णु को पता था, हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। उसी समय हिमालय पर एक महान तपस्वी थे, राजा सत्यव्रत। वे ध्यान मग्न थे और उन्होंने तप से भगवान को प्रसन्न करना चाहते थे। एक दिन वे नदी के किनारे अर्घ्य दे रहे थे, तभी उनकी हथेली में एक छोटी सी सुनहरी मछली आ गई। मछली बोली, हे राजन, मेरी रक्षा कीजिए, मैं एक साधारण मछली नहीं हूँ। राजा चौंके, पर मछली की आंखों में एक दिव्यता थी। उन्होंने उसे एक लोटे में रख लिया। अगले दिन देखा, मछली बड़ी हो चुकी थी। राजा ने उसे एक घड़े में रखा, लेकिन वहाँ भी वह जगह कम पड़ने लगी। हर दिन वो मछली विशाल होती जा रही थी। राजा समझ गए, यह कोई सामान्य जीव नहीं, यह तो स्वयं ईश्वर का कोई रूप है। तब मछली ने अपने विराट रूप में प्रकट होकर कहा, हे सत्यव्रत, मैं हूँ भगवान विष्णु। प्रलय आने वाला है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे साथ मैं जीवन को कोई एक नई शुरुआत दूंगा। भगवान विष्णु ने कहा, एक विशाल नौका बनवाओ, उसमें सप्त ऋषियों को बैठाओ, हर प्रकार के बीज, औषधियाँ और ज्ञान के ग्रंथों को सुरक्षित रखो। जब प्रलय की लहरें सब कुछ बहा ले जाएगी, तब यही नौका बचेगी और मैं उसे मार्ग दिखाऊंगा। राजा सत्यव्रत ने वैसा ही किया। जब प्रलय आया, उनकी नौका विशाल महासागर में बहने लगी। भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में आकर उसे नौका को अपने सींग से बांध लिया। आंधियां चली, लहरें पहाड़ जितनी ऊंची थी, पर भगवान विष्णु की मछली रूपी शक्ति नौका को स्थिर और सुरक्षित रखे हुए थी। सप्त ऋषि स्तुति कर रहे थे, हे मत्स्य रूपधारी प्रभु, आप ही जीवन की आशा हैं। आपके बिना हम सबका अंत निश्चित है। भगवान मुस्कुराए, बोले, जहाँ भक्ति है वहाँ जीवन की नौका कभी डूबती नहीं। प्रलय सिर्फ शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। मैं सदा हूँ और रहूँगा हर युग में। प्रलय का समय बीता, जल धीरे धीरे शांत हुआ, धरती पुनः प्रकट हुई, हरी सुंदर नई। राजा सत्यव्रत का नाम मनु पड़ा और वही बने मानव जाति के प्रथम पिता। सप्त ऋषि ने फिर से ज्ञान फैलाया, बीजों से वनस्पति पुनः उगी, धरती फिर से जीवनमयी हो उठी और भगवान विष्णु एक बार फिर अदृश्य होकर अपने क्षीर सागर में लौट गए। जब जीवन में प्रलय आता है, तब ईश्वर स्वयं मार्ग दिखाते हैं। मछली जैसी छोटी आकृति में भी प्रभु अपना कार्य कर सकते हैं। आस्था की नौका, भक्ति की पतवार और प्रभु के साथ यही जीवन की सच्ची दिशा है। धरती डूबी थी, लेकिन प्रभु की कृपा से जीवन बचा। प्रलय आया, लेकिन भक्ति और विश्वास की लौ बुझी नहीं। मत्स्य अवतार ने हमें सिखाया, जहाँ प्रभु है वहाँ आशा है। जय श्री विष्णु, जय मत्स्य अवतार। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पुनीत स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। भगवान विष्णु का वह निर्णय जिसने युगों को मोड़ दिया। कभी कभी एक निर्णय पूरी सृष्टि की दिशा बदल देता है। जब वो निर्णय मानव नहीं बल्कि भगवान द्वारा लिया जाता है, तो वो सिर्फ युग नहीं मोड़ता, बल्कि धर्म, सत्य और भविष्य सबका रास्ता तय करता है। यह कथा है भगवान विष्णु के उस निर्णय की जिसने युगों की धारा को मोड़ दिया। धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बिगड़ रहा था। राक्षसों ने पृथ्वी पर आतंक फैला दिया था। देवता असहाय थे, मानव अशांत थे और ऋषि मुनियों के यज्ञ रुक गए थे। हर दिशा से त्राही त्राही की आवाज़ें आ रही थी। धरती ने गाय का रूप धारण कर ब्रह्मा के पास प्रार्थना की, हे ब्रह्मा, मेरी कोख से निकले राक्षस अब मुझे ही नष्ट कर रहे हैं, मुझे बचाइए। ब्रह्मा, देवताओं और पृथ्वी ने मिलकर एक साथ
क्षीर सागर में विश्रामरत भगवान विष्णु को पुकारा। भगवान विष्णु ने नेत्र खोले। सामने थी भय से कांपती पृथ्वी, मौन खड़े देवता और चिंतित ब्रह्मा। विष्णु बोले, जब संकट गहरा होता है तब ईश्वर को अपनी लीला रचनी होती है। अब समय है अवतार लेने का। भगवान विष्णु ने घोषणा की, मैं स्वयं धरती पर जन्म लूँगा, एक मानव रूप में, मर्यादा के साथ, लेकिन अधर्म का अंत करने के लिए। यह निर्णय था राम रूप में अवतरण का। यह कोई सामान्य अवतार नहीं था, यह था धर्म की पुनर्स्थापना के लिए एक मानव ईश्वर का जन्म। भगवान ने राजा दशरथ के घर जन्म लिया, एक बालक बनकर, लेकिन अंतर में विष्णु का तेज। उन्होंने अपने जीवन से त्याग, प्रेम, वचन और संघर्ष की परिभाषा दी। रावण का अंत, सीता का सम्मान और राम राज्य का आदर्श, सब उसी निर्णय के कारण संभव हुआ। भगवान विष्णु का यह निर्णय सिर्फ एक युग के लिए नहीं था, बल्कि हर युग के लिए एक संदेश बन गया। जब भी धर्म संकट में होगा, जब भी अधर्म सिर उठाएगा, जब भी सत्य अकेला पड़ जाएगा, तब विष्णु फिर निर्णय लेंगे, फिर अवतार लेंगे, फिर युग बदलेंगे। भगवान हर युग में निर्णय लेते हैं, लेकिन उनका समय और रूप हमारी भक्ति पर निर्भर करता है। जब बुराई बढ़ती है तब ईश्वर का मौन एक योजना बन रहा होता है, और जब वो निर्णय आता है तो सिर्फ सृष्टि नहीं, हर आत्मा जाग जाती है। वो निर्णय जिसने रावण जैसे अधर्मी का अंत किया, जिसने राम राज्य की नींव रखी, जिसने सत्य को जीवन दिया, वो निर्णय ही था भगवान विष्णु का धरती पर अवतार लेने का। आज भी जब संसार डगमगाए तो विश्वास रखो, फिर कोई निर्णय आने वाला है। जय श्री राम, जय श्री हरि विष्णु, जय सनातन धर्म। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पुनीत स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। क्या आपने कभी सोचा है कि एक लीला से सृष्टि की दिशा कैसे बदल सकती है? यह कहानी है भगवान विष्णु की उस अद्भुत लीला की, जिसने न केवल देवों और असुरों का भविष्य बदला, बल्कि पूरी सृष्टि की रचना को भी एक नया अर्थ दे दिया। सतयुग के अंत में असुरों की ताकत लगातार बढ़ रही थी, धर्म डगमगाने लगा, देवताओं की शक्ति छीन पड़ने लगी। देवराज इंद्र भी भयभीत थे, क्योंकि असुरों के पास आ चुका था अमृत का सूत्र। यदि असुर अमर हो जाते तो अधर्म का साम्राज्य सृष्टि में फैल जाता। देवताओं ने भगवान विष्णु से शरण मांगी। भगवान विष्णु ने देवताओं की बात सुनी और मुस्कुरा दिए। हर युग में हर संतुलन के लिए एक लीला होती है, और अब समय है एक ऐसी लीला का जो सृष्टि की धुरी को फिर से धर्म की ओर मोड़े। समुद्र मंथन हुआ। देवों और असुरों ने मिलकर समुद्र से 14 रत्न निकाले, धन, धनवंतरी, कामधेनु और अंत में आया अमृत। दोनों पक्ष उस अमृत को पाने को तैयार थे। तभी वहां प्रकट हुई एक अद्वितीय सुंदर स्त्री, जिसकी छवि को देखकर सब स्तंभ रह गए। वो थी भगवान विष्णु का मोहिनी रूप। मोहिनी ने मीठे स्वर में कहा, मैं इस अमृत को बांट दूंगी, पर मेरा नियम मानना होगा। असुर मोहित हो चुके थे। देवताओं को आगे बैठाया गया। मोहिनी ने चतुराई से देवताओं को अमृत पिला दिया। एक असुर राहु देव का वेश धरकर अमृत पी गया, लेकिन सूर्य चंद्रमा ने उसे पकड़ लिया। विष्णु जी ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। राहु अमर तो हो गया, लेकिन उसका शरीर 2 भागों में बट गया, राहु और केतु। इस लीला के बाद देवताओं को उनकी शक्ति वापस मिली, अधर्म का विस्तार रुका और सृष्टि फिर धर्म के मार्ग पर चल पड़ी। यह केवल अमृत बांटने की बात नहीं थी, बल्कि विश्व को फिर से संतुलन देने वाली लीला थी। ईश्वर की लीला कभी साधारण नहीं होती। जब अधर्म बढ़ता है तो भगवान कोई ऐसा उपाय करते हैं जो कल्पना से परे होता है। रूप बदलकर, राह बदलकर, लेकिन उद्देश्य हमेशा एक ही, धर्म की स्थापना।
वो लीला जो मोहिनी बनकर रची गई आज भी सिखाती है कि जब समय सही ना हो तो ईश्वर स्वयं राह बना देते हैं। जय श्री विष्णु, जय उनकी लीला जो सृष्टि को दिशा देती है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पुनीत स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। Why did Vishnu have to take the form of Mohini? Have you ever heard that Lord Vishnu had taken the form of a woman and that too of an unparalleled beautiful woman? This was not an ordinary form, but that form was Mohini, who changed the direction of the entire universe not just with her beauty but with her intelligence and Leela. Today we will know why Vishnu had to take the form of Mohini. A historic event, Samudra Manthan, took place between the gods and the Asuras. 14 divine gems came out: Lakshmi, Kamdenu, Airavat, Moon, and finally Amrit Kalash came out. The real challenge started from there. Seeing Amrit, the greed of the Asuras increased. They started stealing Amrit forcefully and even the gods got scared. Then Lord Vishnu said, Amrit should be available only to the gods. Otherwise Adharma will become immortal. And to prevent this balance from getting disturbed, I will have to create a Leela. He took such a form that even the demons lost their wisdom after seeing it. That form was Mohini. When Mohini appeared, all the Asuras became stunned. Infatuation arose in their minds. They even forgot their intelligence. There was only Mohini's image in their eyes. Mohini said with a sweet smile that you all have worked hard for the nectar, but I will distribute it with justice. The condition is that no one will interfere while I am distributing it. The demons immediately agreed. Mohini made everyone sit in rows. Gods in one and demons in the other, and slowly Mohini started feeding nectar to the gods. The demons were mesmerized. No one noticed that the nectar was not coming to their share. One demon, Rahu, was intelligent. He disguised himself as a god and sat in the row of nectar. As soon as he drank the nectar, the sun and the moon recognized him. Lord Vishnu immediately cut off his head with the Sudarshan chakra. But because he had drunk the nectar, he became immortal and became Rahu and Ketu. The nectar distribution was completed. The gods returned their power. The demons got only illusion. Lord Vishnu left his Mohini form and returned to the Shesh form and said that sometimes religion is protected not by power but also by intelligence and Leela. God can take any form to protect truth and religion. To win a war, not only weapons but cleverness and discretion are also required. The Mohini avatar teaches that the combination of beauty and intelligence can also defeat unrighteousness. When the world began to waver between dharma and unrighteousness, then Lord Vishnu created his most beautiful Leela. By becoming Mohini, this avatar tells that God incarnates in every era according to the situation. Sometimes as power, sometimes as beauty, but always for dharma. Jai Shri Vishnu, Jai Mohini Avatar, Jai Sanatan Dharma. If you liked our story, then please like and share this video and subscribe to Puneet Is Studio. Jai. जब देवों ने पुकारा और विष्णु ने सुनी, जब संसार संकट में होता है, जब अधर्म बढ़ जाता है और जब देवता भी असहाय हो जाते हैं, तब एक ही शक्ति है जो उनकी पुकार सुनती है, भगवान विष्णु। आज की यह कथा है जब देवों ने पुकारा और विष्णु ने सुनी। एक समय की बात है जब असुरों की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने स्वर्गलोक पर भी अधिकार कर लिया। देवताओं को उनके ही लोक से निकाल दिया गया। इंद्र, अग्नि, वरुण, यम सभी धरती के कोनों में छिप गए। राक्षसों ने यज्ञ विध्वंस किए, ऋषियों को अपमानित किया और धर्म की लो मंद होने लगी। हिमालय के एक शिखर पर सभी देवताओं ने एक गुप्त सभा की। इंद्र बोले, हमारे अस्त्र निष्क्रिय हो चुके हैं, हमारा तेज लुप्त हो रहा है, अब हमें एक ही सहारा है। सभी ने एक स्वर में कहा, श्री हरि विष्णु। देवताओं ने मिलकर क्षीर सागर की ओर प्रस्थान किए, जहां भगवान विष्णु शेषनाग की गोद में विश्राम कर रहे थे। देवताओं ने भक्ति से भरकर विष्णु स्तुति की, हे नारायण, हे जगत के रक्षक, आप ही धर्म के अधिष्ठा हैं।
जब जब संकट आया है आपने ही हमारी रक्षा की है। अब फिर एक बार आपकी कृपा चाहिए। प्रभु विष्णु ने नेत्र खोले, उनकी आंखों में शांति और समाधान की झलक थी। वे बोले, हे देवताओं, धैर्य रखो। जब अधर्म अपनी सीमा लांघता है तब मैं अवतरित होता हूँ। मैं जानता हूँ किसका अंत कब होना चाहिए। तुम्हारी पुकार मैंने सुन ली है। अब युग बदलेगा। मैं वह रूप धारण करूँगा जो अधर्म के विनाश के लिए आवश्यक होगा। कभी बालक बनकर, कभी योद्धा बनकर, कभी प्रेमी, कभी तपस्वी बनकर मैं हर युग में आऊँगा। देवताओं के चेहरे पर आशा लौट आई। भगवान विष्णु की चेतना ने सृष्टि में नई गति भर दी। ऋषियों को मार्गदर्शन मिला, यज्ञ फिर से आरंभ हुए, धर्म का दीपक फिर जलने लगा। और कुछ समय बाद भगवान ने लिया नया अवतार, जिसने राक्षसों का संहार किया और देवताओं को उनका स्थान लौटाया। जब हर और अंधकार हो तब ईश्वर की कृपा सबसे निकट होती है। भक्ति से की गई पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान हर युग में आते हैं, बस उन्हें सच्चे हृदय से बुलाने की ज़रूरत होती है। जब देवताओं ने पुकारा, विष्णु ने उनकी आवाज़ सुनी और वही ईश्वर हर युग में हमारे लिए प्रतीक्षा करते हैं कि हम उन्हें पुकारें। जब संकट आए डरो मत, बस पुकारो हे नारायण, और देखो कैसे सृष्टि फिर से संतुलित होती है। जय श्री विष्णु, जय भक्तों की पुकार सुनने वाले प्रभु, जय सनातन धर्म। भगवान। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पुनीत स्टूडियो को सब्सक्राइब करें।